खाने की सुन्नतें याद है, पीने की सुन्नतें याद है, सोने की सुन्नतें याद है, जागने की सुन्नतें याद है। शोर घर से निकले, मेरी बहन तूने कभी पूछा भी कि शोर को रुखसत करने का नबवी तरीका क्या है? जब भी बैठी है कह रही मुझे नौकरी की इजाजत दे दो, टूल प्लाजे की तनख्वाह पे 20,000 रुपया तनख्वाह है, पोलियो वालों को 15,000 तनख्वाह मिलती है। और मेरी बच्ची तुझे दुनिया क्या इज्जत देगी, तुझे हुकूमत क्या इज्जत देगी, मेरी मर्जी मेरा जिस्म रैली निकालने वाली तुझे क्या इज्जत देगी? जो इज्जत तुझे इस्लाम दे के गया दौरे जाहिलियत में, अभी भी अल्लाह तुझे उम्र की तौफीक अता फरमाए। हरम की तरफ देख ले, वो कुआं मौजूद है जब बच्चों को जिंदा डाल दिया जाता था, बच्चों के गले पे छुरा फेर दिया जाता था। बेटी सूद से अहम घिनौना जुर्म समझी जाती थी, ऐब समझी जाती थी। बेटी पलीद थी, बाप हाथ लगाना तो दूर की बात है, बेटी की तरफ देखने को भी तैयार ना था। इस्लाम आया, रोशन ज़मीर लेके आया, इस्लाम आया, इज्जत लेके आया, कमली वाला रहमत वाली चादर तले औरतों के हुकूक लेके आया। खुदाए पाक की कसम, दौरे जाहिलियत में औरत को मर्द की खाट पे बैठने की इजाजत नहीं थी, अपने हाथ से रोटी देने की इजाजत नहीं थी। दौरे जाहिलियत के अंदर औरत मर्द के मुंह नहीं लगा करती थी, जब मर्द बैठा करता था औरत नीचे बैठा करती थी। अल्लाह अकबर, मेरा नबी आया, अल्लाह वनी मर्द औरतों का मकाम लेके आया। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के निकाह में आई। अल्लाह अकबर, औरतों वाले अय्याम जो महीने के अंदर आते हैं जिसमें नमाज रोजा नहीं कर सकती, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अय्याम आ गए। उस दिन मेरे नबी की बारी हजरत सौदा के घर में थी। हजरत सौदा हुजूर की बगल में लेटी हुई है, रात का वक्त है। रहमत वाले नबी ने करवट बदल के देखा, सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बिस्तर खाली नजर आया। रहमत वाले नबी आंखें मल के उठ के बैठ गए, दाएं बाएं देखा। आपने फरमाया सौदा कोने में जाके क्यों बैठ गई, जमीन पे जाके क्यों बैठ गई? कह लगी कमली वाले, नीचे शर्मा के मुंह कर लिया। नबूवत की जुबान से ऐलान हुआ, लअल्लकी नफिस्ती, कहीं नापाक तो नहीं हो गई? कहा जी अल्लाह के रसूल मैं नापाक हो गई। फरमाया कपड़े बदल लिए? कहा जी अल्लाह के नबी कपड़े बदल लिए। फरमाया तू आएगी मैं मोहम्मद तुझे लेने के लिए आऊं। उठ के आई, हुजूर के बिस्तर पे बैठ गई। कमली वाले ने अपने साथ लिटाया और कहा अब्दुल हन्नान फतुल उलूम को जाके कह देना, वहां आने वाले गैरतमंद मुसलमानों को कह देना, कमली वाला जलील करने नहीं आया बल्कि औरतों को भी इज्जत देने के लिए आया है। जिसके लिए सूरह निसा आई, जिसके लिए सूरह नूर आई, आज वो औरत किस मुंह से नबी का कलमा भी पढ़ रही है, हुजूर की उम्मती होने का दम भी भर रही है, और बाजार में निकल के कहती है ये दीन मुझे पसंद नहीं। तुमने हमामों पे बैठ के कह दिया ये सूरत मुझे पसंद नहीं, उसने बाजार में दुपट्टा बुर्का उतार के कह दिया ये इज्जत मुझे पसंद कोई नहीं। मुझे बताओ फिर कोरोना वायरस ना है तो और क्या है? मेरी बहनों मेरी बीवियों, घर के अंदर 3-3 मरतबा पोछा लगाती हो, 3-3 मरतबा घर के अंदर झाड़ू देती हो। अल्लाह अकबर क्यों देती हो? अजीब जूतों से गंद अंदर आ गया, सुबह तो सफाई की थी फिर दोबारा झाड़ू दे रही हो। अल्लाह अकबर, जिस तरह तुझे तेरी जमीन तेरे घर के फर्श पर गंद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह अर्श वाले को अपनी जमीन पे गंद अच्छा नहीं लगता। वो आज आपसे मेरे से पूछ रहे गुनाहों से मेरी जमीन को गंदा क्यों किया, होते कौन हो? फजर की नमाज पढ़े बगैर तुझे मेरी जमीन पर चलने की इजाजत किसने दी? 5 नमाज के सजदों का इनकार कर कर ओए मेरी जमीन पर तुझे जीने का हक कोई नहीं। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, आपस में की बात हो गई। हज मालिक बिन दिनार हाथ जोड़ के बैठ गए, कहा बाबा मुझे कोई नसीहत कर दे। कहा मेरी 4 शर्तें हैं, अगर 4 शर्तों पे अमल करेगा फिर मैं तुझे नसीहत करूंगा। कहा पहली शर्त कौन सी? कहा पहली शर्त ये, या उसका रिज्क खाना छोड़ दे या उसकी बगावत करना छोड़ दे, या उसकी दी हुई रोटी ना खा या गुनाह करना छोड़ दे। हज़रत मालिक बिन दिनार की आंखें बरसने लगी। का दूसरी मेरी शर्त ये, गुनाह वहां जाके कर जहां वो देख न रहा हो। तीसरी मेरी शर्त ये, उस जमीन पे कर जो उसकी मिल्कियत ना हो। चौथी मेरी शर्त ये, जब मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आएगा उसे कहना ठहर जा 2 रकात सलातु तौबा पढ़ने दे, ठहर जा सदका करने दे, ठहर जा खैरात करने दे।
मालिक बिन दीनार चीखे मार के रोने लगे, कहने लगे बहलोल, मलकुल मौत भी किसी को इजाजत देता है, ये तो दुल्हन को नहीं छेड़ता छोड़ता, लाल रंग की जोड़ा पहनने वाली को नहीं छोड़ता, ये तो गुलाब के फूलों के हार सिरे पे सजने वाले को नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर, माँ अस्पताल में पेट काट के बच्चा बाहर निकाला जा रहा है, अल्लाह अकबर, इतने जतन से बच्चा बाहर आया, माँ को बच्चा ही देखना नसीब न हुआ है तो माँ को नहीं छोड़ता। मोटरसाइकिल पर कोई बैठ जाए उतरने की इजाजत नहीं देता, मोटरसाइकिल की किक मारे बैठने की इजाजत नहीं देता। कुर्बानी का जानवर घर में मौजूद हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कई देर ऐसी देखी, ईद की नमाज के बाद जनाजा पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर, बच्चा रो के कंधे पे लगा, अब्बू जान रात ही चांद रात को 75,000 रुपए का जानवर लाया था और कहा था इंशाअल्लाह ईद की नमाज पढ़ते छुरी फेरूंगा। क्या हुआ, ये तो जानवर पर छुरी फेर रहा था, तकदीर ने इसकी जिंदगी पर ही छुरा फेर दिया। बार बार फूल कर रहा था, जल्दी कर यार, तुझे कहा था ईद से 2 दिन पहले कपड़े दे दिए हो, अजी 2 बजे आ जाना, काज बटन रह गए, अल्लाह, आपस में लड़ाई हो गई, मैं तुझे पूरी सलाई नहीं दूंगा, तुझे पता नहीं कपड़े तो आने भी ने, कपड़े इस्त्री भी करने हैं, सुबह जोड़ा पहनना है। उस बाप को क्या पता, उस भाई को क्या पता, जब 3:45 बजे ईद का पहनने का जोड़ा लेके आया, रिश्ते आके कह दिया किसके लिए लेके जा रहा है, ये जोड़ा तो तेरा उसको मिलेगा जो तेरी बैठ के कुलखानी करेगा, तेरा जोड़ा तो इंशाअल्लाह अभी अभी थोड़ी देर के बाद मार्केट में आयसबा से आएगा, जो 2 चादरों और 1 सीने बंद की सूरत में पड़ा हुआ है। घर से निकल गए, वापिस आने का पता कोई नहीं, बाथरूम में चले गए, कुंडी लगाने का पता कोई नहीं, घर में घुस गए, कुंडा लगाने का पता कोई नहीं, फिर भी इतने बेफिक्र होके मेरे अजीजों जिंदगी आप में गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कब वो वक्त आवेगा जब अल्लाह को याद करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तो कहते ही कोई नहीं मेरे बंदो इतनी इबादत लेके आओ, वो कहते ही नहीं कि 40 साल की नमाज लेके आओ, 20 साल की ज़कातें लेके आओ, अल्लाह अकबर, सोने की ज़कात लेके आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाया गया, कमली वाले मरने वाले का जनाजा पढ़ाइए, हज़रत उमर जनाजे की सफों में से आगे खड़े हो गए, हुजूर मेरी राय इसका जनाजा ना पढ़ाओ। उमर क्या हुआ, का जहां तक मैंने सुना यह आदमी बड़ा गुनाहगार है। उमर तूने वाकई सुना गुनाहगार है? जी अल्लाह के नबी गुनाहगार है, आप इसका जनाजा ना पढ़ाओ। वो अपने पराये का गम खाने वाला, हाँ तो उमर कह रहे जनाजा ना पढ़ाओ। अच्छा उमर ठीक है, जरा एक मरतबा मुझे मुखातिब हो लेने दे। जितने जनाजा पढ़ने आए थे नबूवत वाली जुबान से इरशाद हुआ, फरमाया इसको जानते हो? जी या रसूलल्लाह। फरमाया तुम में कोई ऐसा है, तुम में कोई ऐसा है कि पूरी जिंदगी में जिसने इसको कोई नेकी करते देखा हो? अल्लाह अकबर। है तो उमर कह रहे इन्नहु रजुलुल फासिक, गुनाहगार है। आपने फरमाया कोई ऐसा है जिसने जिंदगी में एक मरतबा कोई नेकी करते देखा हो? एक मरतबा। वो एक मरतबा कब? बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, 10 साल पहले, 20 साल पहले। एक सहाबी आगे बढ़े और आके लगे जी या रसूल अल्लाह का क्या नेकी की? कहा रसलैलतल फी सबीलिल्लाह, इन आंखों ने देखा इसने एक रात अल्लाह के लिए पहरा दिया था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया तो इसकी नेकी का गवाह है? जी या रसूलल्लाह। फरमाया उमर इसका जनाजा मेरे आगे कर दे। साहबा तुम जनाजे की सफे बनो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, कब्रिस्तान साथ गए, कब्र में अपने हाथों से उतारा, फिर कब्र में मट्टी डाली, फिर साहिब कब्र की तरफ उंगली का इशारा किया। फरमाया सारी दुनिया तुझे गुनाहगार समझ रही थी और दुनिया वालों सुन लो, मैं अल्लाह का नबी इसकी जन्नती होने की जमानत दे रहा हूं। नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वो इसी घुमंड में रहे। इंशाअल्लाह मदीने जाके तौबा करूंगा। शराब पी के घर आया, माँ ने लान तान की, बहनों ने लान तान कर दी, बुरा कह दिया। अल्लाह अकबर हंस हंस के दिखा दिया।
बिस्तर पे जाके लेट गया, किसी ने रोटी को ना पूछा, किसी ने पानी को ना पूछा, बिस्तर पे लेटा रहा। क्या पता था सुबह का सूरज देख सकेगा कि नहीं। अल्लाह अकबर, नशे में गड़ाई लेते लेते कह दिया अल्लाह एक दफा माफ कर दे, अंडा नहीं पीऊंगा। इतना जुमला निकला, मौत आ गई और तू मैं खुदा की कसम खड़े रह गए। ये मुस्कुराता हुआ जन्नत के अंदर चला जाएगा। पता नहीं कौन सी आजादी तलाश कर रहे हो, पता नहीं कौन से हुकूक तलाश कर रहे हो, कहां से मिलेंगे। और खुदा के वास्ते बस करो, बस करो। हमारी हरदर्मी की वजह से अभी 26 तारीख को मैं नवाब शाह में दारुल उलूम में बैठा हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब के यहाँ खत्म बुखारी शरीफ से पहले मेरा बयान हुआ। कमरे के अंदर एक नौजवान है 20-25 साल का, पतला सा जवान, यूं लग रहा था जिसने कई दिन हो गए रोटी नहीं खाई। वहां के मौलवी वसीम साहब उसे लेके आए, कमल्ला दारुल उलूम का शागिर्द है, यहाँ रहता है। मैंने कहा कौन हो? उसने अपनी कोनियां ये दोनों मेरे दोनों घुटनों पे रखी और सर कोनियों में देकर रोने लगा। कमौली साहब परसों मैंने खतरा कराया, 6 महीने 15 साल हुआ मुसलमान हुआ। फिर उसने चीख मारी, रो के कहने लगा मौली साहब तुमने भी कलमा पढ़ा, हमने भी कलमा पढ़ा, तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारा लगा कुछ नहीं, हमने कलमा पढ़ा हमारा बचा कुछ नहीं। फिर वो जब रोया है उसने आसे पासे वालों को रोना शुरू कर दिया। कहने लगा बोला कलमा पढ़ा, 6 महीने तक तो अपने कलमे को छुपाया, जब पता लग गया तो माँ ने मुंह पर थूक दिया, बाप ने धक्के दे के घर से निकाल दिया। शादी थी, 2 बच्चियां थी, एक बच्ची 1 साल की, दूसरी बच्ची 6 साल की। मेरे घर वालों ने बच्चियां मुझे दे दी कि जा लेके जा, दाफ दवा हो जा। कमल्ला हैदराबाद के स्टेशन पर आके बैठ गया। मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो पंजाब कभी देखा ही नहीं था, सुना था पंजाब है। गाड़ी आके रुकी, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ जा रही, टिकट कटाया, उसके अंदर बैठ गया। जब गाड़ी में मुझे आखिरी मुसाफिर रह गया, लोगों ने कहा भाई नीचे उतर। मैंने कहा कौन सा स्टेशन आया? रावलपिंडी का स्टेशन आया। बोला ना किसी ने यूं नहीं पूछा, बच्चियां लेके जा रहे, रोटी खाएगा पानी पिएगा। मैंने कहा बेहिसी हमारे अंदर कूट कूट के भर गई, और तू तो मुसाफिर है, मुसाफिर को नहीं पूछा। या तो साथ कमरे में भाई गरीब पड़ा होता है, उसे कोई नहीं पूछता। या तो सगा बेटा बाप को नहीं पूछता कि रोटी खाई है। सगी बेटी नाराज होके बैठी है। मैंने पूछा नाराज क्यों हो गई? कहा भाई तय बना, तैसे अल्लाह का वास्ता दे के मैं इस बोबो के बोबो कह रही है मेरे ऊपर दुपट्टा इसके सिर में रखूं बना दे। मैंने कहा भी हुआ क्या था? कहने लगी बेटे फोन की बेल बजी, बगैर इजाजत के फोन उठा लिया, इस वजह से मेरी बेटी नाराज हो गई। साहबा इकराम ने अर्ज की काली कमली वाले कयामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह ही बेहतर जाने। रहमत वाले ने भी कोई निशानी बतलाओ। आपने फरमाया लड़के नहीं, जब लड़कियां माओ को जलील करना शुरू कर दे समझ लो कयामत आ गई है। अम्मी जी मेरी बगैर इजाजत के कमरे में ना आई हो। अम्मी जान मुझे आपने उठाना कोई नहीं। बेटी सुबह सुबह नाश्ता बनता है, बर्तन दौड़े होते हैं। अम्मी जान खसमा सिर खाए मैं आप ही नाश्ता बना लूंगी। और ये तो कुकरम, ये तो तेवर औलाद में बच्चों के थे, बेटियों के अंदर कहां से आ गए? मैं अपनी बेटियों से भी अर्ज करूंगा, अपने भाइयों से भी अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर। कभी माँ बाप को कहना तो दूर की बात है, माँ बाप को यूं करके भी ना देखना। खुदा का कुरान कहता है उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा। अरब के उलमा ने इसका तर्जमा किया उफ है क्या? का उंगली के नाखून के नीचे जो गंदा सा मैल आ जाता है, इसको अरबी लोग कहते हैं उफ। पर मैं इतना भी माँ बाप को यूं करके न देखना, अल्लाह सारी जिंदगी की नेकियों को जाया कर देगा। मुझे कारी उस्मान साहब ने कहा जरा माँ की शान सुनानी है, सुन लो माँ की शान। अभी मौलाना कह रहे थे आया सबसे बाद में गया, सब पहले नंबर ले गया हदीस में। कौन? अभी हुरैरा रजी अल्लाह तआला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ओ मेरे यार, लोग शाम को अपने घर चले जाते हैं, तू दर नबूवत पर पड़ा रहता है। आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह वही का पता कोई नहीं किस वक्त आ जाए, ना आए तो मिंबर पर ना आए, आए तो आयशा के बिस्तर पर आ जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कुरान जब ताजा ताजा नाजिल हो सबसे पहले अबू हुरैरा के अलावा कोई और ना सुनने पाए, इसलिए बैठा रहता हूं।
रात के वक्त बाहर निकले, सैयदना अबू हुरैरा धोती पहन के बैठे, तन पे कुर्ता कोई नहीं। दरियाए करम जोश में आया, मुस्कुरा के फरमाया कोई है जो अपनी यूं करके दामन फैलावे, मैं अल्लाह से कुछ लेके दे दूं। अबू हुरैरा ने अपने तन को नोचना शुरू कर दिया, हुजूर मेरे पास तो कुर्ता ही कोई नहीं, आपने कोई कपड़ा तो होगा। अपनी धोती लुंगी का कोना खोला, वो कोना हुजूर के आगे कर दिया। 3 मरतबा रहमत वाले नबी ने चुल्लू भर के अबू हुरैरा के उस कोने में डाल दिया। अबू हुरैरा या अल्लाह इसके हाफजे को तेज कर दे, या अल्लाह इसके सीने को तकवीत पहुंचा दे। फिर नबूवत वाली चादर ली, अबू हुरैरा के सीने पे यूं करके मारी, अल्लाह अबू हुरैरा का हाफजा तेज कर दे। अल्लाह अकबर का चादर का सीने से लगना था, वही खड़े खड़े 5376 हदीसें मुझे हुजूर की जुबानी याद हो गई। अभी मैं खानपुर के इज्तिमा में 28 फरवरी में जुमे की नमाज के बाद नशिस्त थी। हर साल जुमे की नमाज के बाद नशिस्त होती है। तबीयत की नासाजी की वजह से फिर भी मैं बड़ों से दुआएं लेने के लिए चला गया। वहां एक मर्द कलंदर था, आपके चन्योट के अंदर भी आए होंगे, हाफिजुल हदीस व तफसीर शेख अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उसके खानदान के फर्ज से पूछा, मैंने कहा हाफिजुल हदीस क्यों कहते हैं? कि हमारे ज़हन के मुताबिक जो हमने अपने बड़ों से सुना, इस हाफिज हदीस को 10 लाख हुजूर की हदीस जुबानी याद थी। अस्पताल के बिस्तर पे लेटे हुए डॉक्टर ने यूं करके नब्ज चेक की, 100 से ऊपर उम्र जा रही थी। बेटे पास खड़े थे, रिश्तेदार पास खड़े थे। नब्ज चेक करके किसी ने कहा, डॉक्टर ने कह दिया बाबे का काम खत्म हो गया। आंखें खोलेगा पहचान नहीं सकेगा, कान हो गए सुन नहीं सकेगा, जुबान होगी बोल नहीं सकेगा। अब कुव्वत हाफजा, कुव्वत समाज, कुव्वत बसारत, कुव्वत गोयाई सारी खत्म हो गई। अब जो याद है वो भी भूल गया होगा। बेटा कहने लगा औलाद को भी भूल गए, कहाँ याददाश्त खत्म हो गई। अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह ने यूं करके आंखें खोली, डॉक्टर की तरफ यूं करके मुंह किया और यूं कलाई पर अपनी हाथ पकड़ा और जोर से कलाई पकड़ी। डॉक्टर साहब किसके कहने पर कह दिया, मैं सब कुछ भूल गया, कुर्सी मंगवा कर भी बैठना तेरा काम है और बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करके पूरी बुखारी जुबानी सुना देना मेरा काम है। बस मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप हजरात से जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कह लगे 5376 हदीसें जुबानी याद हुई। कुरान का हुक्म आया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह रसूल पर ईमान लाने वालों, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, भी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, माल के वक्त माल दो, जान के वक्त जान दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी सहाबा के साथ उठे, घर चले गए। उधर अबू हुरैरा घर में गए, लंगोटा कसा, तलवार ली, ज़िरा पहनी, नयाम बांधी। अम्मा अबू हुरैरा की मस्जिद नबवी के दरवाजे पे घर से निकल के आके खड़ी हो गई, हुजूर को गौर से देख रही है, रो रही है। रहमत वाले नबी उसके आंसुओं में समझ गए कुछ कहना चाहती है। उठ के इसके करीब हुए, अबू हुरैरा की अम्मी, कहाँ अबू हुरैरा की अम्मी? आपने कहा जिहाद में चल, कहा जी। कहा वो जिहाद में चला गया, मुझे रोटी कौन पका के देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरी हंडी चुल्ला कौन करेगा? आपने कहा उसके अलावा तेरा है कोई नहीं? कहा नहीं या रसूलल्लाह, बस ना हाँ की ना नू, ना की ना हाँ, ना हुई की ना आई। जूते मुबारक पकड़े, पाँव में जूता पहना, मस्जिद नबवी से बाहर निकल गए। दरवाजे पे खड़े हो, अबू हुरैरा मेरी आवाज सुन के मेरे पास आ जाओ। साहबा के दिल लरस गए, अखियां बरसने लगी। हाय पता नहीं आसमानों से अबू हुरैरा के लिए क्या ऑर्डर आता है। जमाल वाले चेहरे पर जलाल, आंखें मुबारक लाल, चेहरा मुबारक सुर्ख। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, किसी ने कान में जाके कह दिया, अबू हुरैरा या तू जिहाद की तैयारियां कर रहा है, वहां पता नहीं तेरे लिए क्या ऑर्डर आया। दौड़ते आए, हुजूर के चेहरे को देख के सर झुका लिया। फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो, अल्लाह के नबी बताओ तो सही क्यों गुस्सा आया? अबू हुरैरा क्या कर रहा है? कड़ी जिहाद की तैयारी। कहा आपने फरमाया अबू हुरैरा तूने मुझे क्यों ना बताया, तेरी मां बूढ़ी है। अबू हुरैरा मुझे क्यों ना बताया, तू जिहाद पे निकल लिया तो पीछे तेरी माँ का क्या बनेगा? या रसूलल्लाह जिहाद की फजीलत, यूं जिहाद का सवाब, यूं जिहाद का सवाब। अबू हुरैरा सवाब लेगा या माँ लेगा? सैयदना अबू हुरैरा की आंखें बरसने लगी। अबू हुरैरा जा, माँ की उंगली पकड़, अम्मा का हाथ पकड़ के घर में ले जा, माँ की खिदमत करना तेरा काम है। अर्श वाले से जिहाद का सवाब लेकर तेरी झोली में डाल देना मैं मोहम्मद का काम है।
पता नहीं किस मस्ती में जी रहे हो, कौन से घुमड़ पे जी रहे हो। मां डर रही है बच्चे से बातें करती हुई, बाप डर रहा है, तू कह के देख ले मेरी इज्जत का जनाजा ना काट दे। जो बाप आर्डर चलाता था वो कह रहा बेटे तेरे से मशूरा करना है, और खपड़े मशूरे अपने कोल, समझ तेन आंधी कोई नहीं, मैनू मशूरे देवेगा। और मेरे भाई इतना ना कहना, तू तो पढ़ के सो जाएगा, आसमान से तेरे बिस्तर पर सारी लानत बरसती रहेगी। एक आदमी चलनी पर अपनी मां को बिठा के लाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के चाचे का बेटा, खानदान नबूवत का चश्मो चराग, अल्लाह अकबर, बैतुल्लाह के सामने बैठा है। कह कौन है? कह मेरी अम्मी। कहां से लाया? कह पूरा हज मैंने इसे कंधे पे बिठा के कराया, मैं सिर्फ ये पूछने आया, तू तो इल्म और अमल में हमारे से ज्यादा, इतना बता, अम्मा का हक अदा कर दिया। वाह अब्दुल्ला बिन अब्बास, माँ की खिदमत की और माँ की हक की अदायगी की क्या तफसीर बयान की। फरमाया जिस वक़्त तू दुनिया में आ रहा था, चीखो पुकार से सारा घर इसने कंधे पर उठा रखा था, अल्लाह अकबर, इसकी रगें फट चुकी थी, जिसम इसके टूट चुके थे, ऐसा लग रहा था तू बचेगा या मर जाएगी। अल्लाह अकबर, इसने अपनी जान की बाजी हार कर तुझे जना। अल्लाह अकबर, जब खून में लथपथ बाहर आया और अल्लाह अली दाई ने उठा के तेरी माँ के सामने कर दिया, तेरी चीख पुकार को सुन के माँ पर रोना भूल गई और तेरी माँ ने रोते हुए हंस के दिखाया, है मेरा पूत। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, माँ का कंधे पर बिठा के पूरा हज कराना, अभी तो तुझे देखकर जो पहली मर्तबा हंसी थी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। मेरे बच्चों, तुम ये ना समझना मैं उस्ताद जी ने पढ़ाया, ठीक है उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, वो माओ करो ना। जब जुमेरात को घर जाया करते थे, गंदे कपड़ों का धोना, तुम्हारे शलवार के आसन को देखकर मां ने यूं करके मलना, हाय मेरा बच्चा पता नहीं कहां बैठता होगा। तेरे पैचे और तेरे आस्तीन के बटन को देखकर मां ने त्रोपे लगाना और बटन बनाना, फिर रो के दुआ करना, अल्लाह इस जुदाई का मुझे दुनिया में सिला दे दे। फिर घर के अंदर किसी का मेहमान बन के आ जाना, हाजी तेरा पुत्र किथे जी, कुरान पढ़ल फतुल डूब गया, दुआ करे है, दुआ करे है। ये जो दुआ करे है, खुदा की कसम मुंह से निकलती थी, आसमान के अर्श को हिला के रख दिया करती थी। उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, आप लोगों का ताउन अपनी जगह। जिन माँ बाप ने तुम्हें रो रो कर मेहनतें कर 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 मजदूरी तेरा अब्बा धूप में खड़ा होकर चनियोट में करे, कुरान तू पढ़े, अल्लाह तुझे कुरान में इतनी इज्जत देगा, तेरे अब्बे के नाम को भूल जाएंगे, लोग कहेंगे मुफ्ती दा प्यो जा रहे हैं, कारी दा प्यो जा रहा है, मौलवी साहब दा प्यो जा रहा है। खुदा के वास्ते उस वक्त तू डिगार में बैठते हुए, गुलाब के बाहर फूलों में पहनते हुए अपने माँ बाप को ना भूलना। अब मौलवी साहब फिर मैं क्या करूं, और मैं कह हाथ चुकने की तौफीक ना हो, लेकिन नमाज में तो कह दिया करना रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। मैं तुम्हारे से पूछता हूं, जब इतने से माँ की गोद में आए थे, इतने होने तक एक लम्हे के लिए तुम्हें उसने जुदा नहीं किया। आज कब्र में पड़ी हुई है, आज कब्र में पड़ा हुआ है, तुम उसका हक क्यों नहीं दे रहे? रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, फरमाओ मेरे बंदे, माँ बाप ये मुझे इतने प्यारे हैं, इनकी दुआ को मैंने अपनी नमाज का हिस्सा ही बना दिया। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना, चाचे का हक, मामू का हक, भाई का हक, भतीजे का हक, उस्ताद का हक, शहरियों का हक। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना में हुजूर की सारी उम्मत आ गई। जब ये तेरे जबड़े में हाथ डाल के तेरा गिरेबान यहां से खींचेगी और कहेगी दुआ मेरा हक था, हक क्यों नहीं दिया?